फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। उसी के साथ साथ बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ सपना के बारे में बोलना मत छोड़िए, प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा पूरा सपोर्ट सपना के साथ है, ऑफ कैमरा भी और कैमरे के सामने भी। मेरे से जितना जो हो पाएगा मैं उसके लिए करूँगी। वो मेरी प्रेयर्स में भी है और मेरे सपोर्ट पूरा उसको है। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से घबराएं मत। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आए हैं कि कल की वीडियो आने के बाद वो लोग रात को सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो मैं आप सबकी भावनाएं समझ सकती हूँ, सबकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि इस समय आप लोगों को डेफ़िनेटली बहुत बड़ा झटका लगा है। और बस मैं यही बोलूँगी कि आप सभी सपना की हिम्मत हैं, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोग अगर हिम्मत हार जाओगे तो वहाँ से वो जो स्टेप उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, वो स्टेप अगर उसने आज उठाने की हिम्मत करी है तो क्योंकि अपनी सोशल मीडिया की फैमिली की बदौलत, क्योंकि रियल लाइफ में तो फैमिली के नाम पे उसके साथ कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में फैमिली उसके साथ होती तो शायद वो इतने सालों तक ये सब कुछ सह नहीं रही होती। लेकिन सोशल मीडिया की फैमिली उसके साथ है और आप लोगों के सपोर्ट से ही आज वो इतनी ज़्यादा हिम्मत कर पाई है। और अभी भी उसको बहुत ज़्यादा डर है, घबराहट है, क्योंकि सपना को ऐसे कमेंट्स बहुत पहले से आ रहे थे। जिस वक्त राजू भैया के साथ ये सब चीज़ें हुई उस वक्त से उसके पास ऐसे बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो खुलेआम सोशल मीडिया पे भी उसको धमकियाँ दे रहे थे। और अब तो उसने ये सब चीज़ें बता दी हैं जो शायद घर वाले भी या परिवार वाले भी कभी चाहते ही नहीं होंगे कि वो बाहर लेके आए और सामने लेके आए। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो हर इंसान को देखो कोई ना कोई स्टेप और कभी ना कभी तो उठाना पड़ता है। 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जब जो इंसान ज़िंदगी में रहा ही नहीं है तो अब उसके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी सफाई तो वो दे नहीं पाएगा। तो किसी को भी शौक़ नहीं होता है, सपना को भी शौक़ नहीं था। इतने टाइम से वो प्यार ही दिखाती थी, रिस्पेक्ट ही दिखाती थी, इज़्ज़त ही दिखाती थी। तो ज़रूर ऑफ कैमरा ऐसी कोई चीज़ें अभी भी चालू हैं, अभी भी कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उसे सोशल मीडिया पे बताना पड़ रहा होगा। क्योंकि अगर आज सपना ने मुंह नहीं खोला तो यू नेवर नो कि कल वो लोग आके सपना के लिए क्या क्या बोलना शुरू कर दें, क्या क्या उस पर आरोप लगाने शुरू कर दे। तो इससे पहले होता है कि आप आके अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दो, क्योंकि सामने वालों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बार बार ये हिंट देने की कोशिश कर रही थी कि बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं तो रिश्तेदार, घर के बाहर रहने वाले लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से सपना को बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ रहा था। अभी बहुत मुश्किल से वो हिम्मत जुटा पाई है, लेकिन अभी भी डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा होगा। कल के बाद से उसका कोई भी वीडियो, कोई भी रील, कोई भी शॉर्ट नहीं आया और सबको चिंता लगी हुई है। पर आप लोग विश्वास रखें, उसको कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ आप सब लोगों का आशीर्वाद है और अब उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको एक खरोंच भी नहीं आएगी। इस बात की आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। लेकिन हाँ, करने वाला इंसान तो कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए हमें अलर्ट ज़रूर रहना है, अलर्ट ज़रूर रहना है। और सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कल को अगर सपना को खरोंच भी आती है, उसके साथ कुछ भी होता है, तो उस चीज़ में कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो जो भी ऐसा कुछ सोच भी रहा है अपने दिमाग में, जहन में ख़याल भी ला रहा है, तो बस इस ख़याल को ख़याल ही रहने देना। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नहीं करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त सपना के साथ हैं और टाइम आने पे आपको वहाँ भी उसके साथ देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि उस लड़की ने हिम्मत करी है, हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मैटर ये नहीं करता कि इंसान इस दुनिया में है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आज भी उस इंसान की वजह से उसको सुनाई जाती है, आज भी उस इंसान की वजह से उसको ताना दिया जाता है। तो दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि जिस इंसान को आप भगवान समझ के याद कर रहे हो उसकी रियलिटी तो देख लो कि उसकी रियलिटी क्या है। क्या वो भगवान बोलने लायक है या वो याद करने लायक है। एनीवेज़, एक और चीज़, इस बीच में अंशु का भी नाम आ रहा है कि अंशु से भी देखो, अंशु के फ़िलहाल रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं सपना के साथ, और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि इन फ्यूचर भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहे। अंशु को ऑलरेडी सपना एक चैनल सौंप चुकी है, वही चैनल जिसकी शुरुआत सूरज जी ने नहीं अंशु ने करी थी।
पहला वीडियो उस चैनल पे अंशु का ही गया था और अब अंशु को ही वो चैनल बहुत पहले ही सपना दे चुकी है। तो सपना के मन में कभी भी ऐसा रहा ही नहीं कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। वो लड़की को जितना अभी तक हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं, उसके अंदर लोभ लालच नहीं है, उसके अंदर संपत्ति, धन दौलत, इस चीज़ का लोभ लालच नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करना जानती है। एक गरीब परिवार से आई है जहाँ पे उसकी मम्मी आज भी सिलाई करके अपना काम करती हैं। आज भी अगर वो घर में एक छोटी सी 1000 रुपये की चीज़ भी खरीदते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो उस फैमिली से आई है, तो उसके लिए ये इतनी लग्जरी मैटर नहीं करती, उसके लिए मैटर करती है सुकून, शांति, जो उसको मिल नहीं पा रही है। इसीलिए उसने अंशु को उसके हिस्से का पहले ही वो चैनल सौंप दिया था और वो चैनल सपना के मेन चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला था। वो ऑलरेडी अंशु को दे चुकी है। अंशु जो चाहे उसे जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। अंशु का इंस्टाग्राम स्टैब्लिश कर चुकी है, तो अंशु के पास अपनी खुद की एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है कि कल को घर वाले या कोई भी फैमिली के लोग ये ना बोलें कि सपना ने अंशु का यूज़ करा फिर उसको कुछ भी नहीं दिया। अंशु को उसके हिस्से की पहचान और पॉपुलैरिटी वो ऑलरेडी दे चुकी है। सब कुछ सेपरेट चलता है अंशु का इंस्टाग्राम सेपरेट चलता है, वो वहाँ पे अपने कोलैबोरेशंस करती है। अंशु का अलग से चैनल है जहाँ पे वो अपनी व्लॉगिंग करना चाहे, अपने स्कूल से टाइम निकाल के वो सब चीज़ें कर सकती है। तो सपना ने सब कुछ चाहती तो सब कुछ ले सकती थी, एक्सेस ले सकती थी, नहीं देती, दोनों चैनल उसके थे, लेकिन उसने वो चैनल दे दिया अंशु को, क्योंकि अंशु का ही उस चैनल पे पहला वीडियो था। ये भी सपना की अच्छाई थी। लेकिन इनके सास ससुर डेफिनेटली अभी भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बार बार कर रही हैं। उनका जब मर्ज़ी आती है वो तब उसके साथ गाली गलौज करते हैं। गाली देना भी एक हिंसा ही होती है, ये भी एक मेंटल अब्यूज़ ही होता है कि आप सारा दिन किसी औरत को गालियाँ दे जा रहे हो। कोई घर पे आ रहा है तो उसके सामने गाली दे रहे हो, कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसके सामने गालियाँ दे रहे हो। क्या पता कि और क्या क्या हो रहा होगा, लेकिन अब सपना ने यह डिसाइड किया है कि अब वो कुछ छुपाएगी नहीं, क्योंकि वाकई में अब छुपा के ऐसा ना हो कि सब कुछ छुपाती रहे इज्जत के मारे और कल यही लोग आके उसे बदनाम करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि रिकॉर्डिंग कैसे आई। अरे जैसे इंसान के साथ ये सब चीज़ें आम हो जाती हैं ना, नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था मारपीट का। ये हो सकता है कि रिकॉर्डिंग उसने उस दिन करी हो, क्योंकि जिस हिसाब से वो मार पीट रहे थे ना, ये शुरुआत नहीं थी। शुरुआत में इंसान एक थप्पड़ से करता है, इंसान सह लेता है, फिर 2 थप्पड़ पे आता है वो फिर सह लेता है, फिर धक्का मुक्की पे आता है वो फिर सह लेता है। लेकिन जिस हिसाब की वो 15-20 मिनट की मारपीट का सीन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि मारने में वो मुहूर्त हासिल कर चुके हैं। मतलब मार मार के और सपना मार खा के इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो कि 15-20 मिनट तक वो सिर्फ कॉन्टिन्यूसली उसको मार रहे थे। तो ये कोई पहला झगड़ा नहीं था। जब एक इंसान के साथ बैक टू बैक इतने सारे इंसिडेंट होते हैं ना, तो वो अपने लिए तो कुछ रखेगा ना, क्योंकि शायद उस वक्त उसने भी कुछ डिसाइड किया होगा कि मैं अब नहीं सहूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, मैं सबको बताऊँगी। तो अपने एविडेंस के लिए कल को अपना जो प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए हर किसी को तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इन लोगों ने फिर से उसको बहलाया होगा, फुसलाया होगा और उसके बाद जो चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें उसके पास रखी हुई थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को अपने लिए स्टैंड तो लेना ही है। लेकिन जब भी शायद उसने स्टैंड लेने की कोशिश करी होगी, उसके साथ ये सब चीज़ें होने लग गई होंगी। उसको कभी बता रही है वो कि कभी तो 4 दिन उसके साथ प्यार से बात करते हैं, उसको प्यार करते हैं, फिर 4 दिन बाद वैसे ही हो जाते हैं, फिर 4 दिन बाद नॉर्मल रहते हैं, फिर 4 दिन बाद वैसे ही हो जाते हैं। ये तो हमने व्लॉग में भी देखा है कि जैसे ही सपना ने मुँह खोलने की कोशिश करी, वैसे ही ये लोग 4 दिन में लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। इंसान का चेहरा ना उसकी ज़िंदगी का दर्पण होता है और उसका चेहरा सब कुछ बताता है, सब कुछ फील करवाता है कि वो किस किस सिचुएशन से गुज़र रही है, कहाँ किन परिस्थितियों से वो गुज़र रही है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। फ़िलहाल अभी तो कोई भी अपडेट नहीं है लेटेस्ट, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज जन्माष्टमी का उत्सव भी है, आप लोग बिल्कुल कान्हा जी से ब्लेसिंग्स मांगिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे देश में, हमारे इस संसार में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, जिनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, भगवान उनको शक्ति दे। क्योंकि श्री कृष्ण ने ये मिसाल कायम करी थी औरत की इज्जत की।
पूरा समाज जब एक औरत की बेइज्जती कराने के लिए उतर गया था, पूरा परिवार, वहाँ पे श्री कृष्ण ही ने आके द्रौपदी की इज़्ज़त बचाई थी। तो वो हर औरत के साथ हैं, हर औरत की इज़्ज़त आबरू बचाने के लिए हैं। आप लोग उन्हें सच्चे मन से याद कीजिए, सबके लिए याद कीजिए, क्योंकि स्वार्थ इंसान को कुछ नहीं देता। निस्वार्थ भाव से जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी करता है ना। तो थोड़ा सा मैंने भी इसीलिए गेटअप किया था, बच्चे का स्कूल का कुछ फंक्शन था जिसके लिए स्कूल में कुछ चीज़ें भेजनी थी, तो इसीलिए मैंने ये गेटअप किया था। और फिर उसके बाद कमेंट्स मैंने पढ़े, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपडेट वगैरह की, सो इसीलिए मैं फटाफट से ऐसे ही आप लोगों के सामने फटाफट वीडियो लेके आ गई। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, और किसी भी तरीके की बातों से गुमराह मत होना, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आने वाले टाइम पर उसको डिफेम करने की भी कोशिश की जा सकती है ना। बहुत सारे झूठ सर्कुलेट किए जा सकते हैं, तो ऐसे झूठ और ऐसे झूठे लोगों से आप लोगों को अलर्ट रहना है और ऐसे लोगों को उसी समय पर मुंह तोड़ जवाब देना है। जो भी अपडेट्स होगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।